नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में मालीवाल पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। चेहरे और पैर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। चोट के निशान की 4 तस्वीरों का जिक्र है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। विभव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। तो रिपोर्ट में मालीवाल पर चोट के निशान है। चेहरे और पैर पर चोट के गंभीर निशान हैं और स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट में चेहरे पर और पैर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। और अब मेडिकल रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। तो चोट के निशान की 4 तस्वीरों का जिक्र है और सीएम केजरीवाल के पीए की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्वाति मालीवाल और कुछ बॉडीगार्ड के साथ तस्वीरें हैं और किस तरह से सीएम आवास के बाहर वो निकल रही हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं और चेहरे पर और पैर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा। तो मेडिकल रिपोर्ट अब विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तो स्वाति मालीवाल लगातार जिस तरह से वो आरोप लगा रही थी कि उनके साथ मारपीट किया गया, उनके पेट पर और उनके चेहरे पर वार किया गया, पैर पर भी चोट लगी और चोट के निशान की 4 तस्वीरों का जिक्र है। तो मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई। तो मेडिकल रिपोर्ट में उनके चेहरे पर और उनके पैर पे चोट के निशान की पुष्टि हुई है। 4 तस्वीरों का जिक्र है और अब इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट यानी विभव कुमार की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, स्वाति मालीवाल के मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उनके चेहरे और पैर पर निशान है, मतलब चोट लगी है उन्हें। अब और क्या कुछ खास है इस मेडिकल रिपोर्ट में, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शिवम, अगर मैं बात करूं जो स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण है उसमें मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया कि शरीर के कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसमें पैर की बात अगर हम करें, पेट की बात करें, तो ये मुख्य रूप से इसके अलावा भी अन्य कई जगहों पर जो चोट के जो निशान हैं वो पाए गए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है विभव कुमार, उनकी जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर आगे बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उस बात को पुख्ता करने का काम करते हैं, उस आरोप पर मोहर लगाने का काम करते हैं जो शुरू से स्वाति मालीवाल जो है विभव कुमार के खिलाफ आरोप लगा रही कि उनके साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया, असोल्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई इस के आधार पर अब पुलिस जो है वो आगे की जो जांच है वो बढ़ाएगी, आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में विभव कुमार के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो पुलिस को इसी हिसाब से लिया जाएगा। जी शिवम। अजीत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले ये कह रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बेहद निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी वैभव कुमार के खिलाफ। लेकिन अब पूरी आम आदमी पार्टी का जो पूरा एक उनका सर्कल है वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ है और ये अब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है जो स्वाति मालीवाल कह रही थी। बिल्कुल, देखिए शिवम, अगर मैं बात करूं जहां एक और मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके साथ जो मारपीट के जो आरोप लगा रहे हैं उसमें उनके शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं, तो निश्चित तौर पर मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात को तो साफ तौर पर कर दिया। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जो स्वाति मालीवाल जो कर रही हैं
वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर कर रही है और उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के ये कर रही है। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में अब क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं, जो दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं, उसमें महज तकरीबन 1 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में इस मामले में राजनीति भी तेज देखने को मिल रही है और भाजपा विशेष तौर पर आक्रामक तेवर दिखा रही है और कहीं ना कहीं यही एक वजह कही जा सकती है जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा। स्वाति मालीवाल को साफ तौर पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के साथ मिलकर के इस तरह की जो चाल है, वो साजिश है, वो रची जा रही है। हालांकि वजह कुछ भी हो और वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर उस बात पर मोहर लगे जिसमें बार बार स्वाति मालीवाल जो अजीत, मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत कुछ कह ही रही है, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके बड़े नेता करते हैं, एक जो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर हम अलर्ट हैं, चिंतित हैं और निंदनीय भी बताया। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं आतिशी ये कहती हैं कि विभव कुमार के साथ गलत हुआ है और ये स्वाति मालीवाल ने पहले जाकर के बखेड़ा खड़ा किया, सारा कुछ किया। यानी कि दोनों जो बड़े नेता हैं, इनके दोनों के दोनों बयान हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना जाए तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो क्या इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो जाती है कि स्वाति मालीवाल एक नेता बताता है सही है, दूसरी नेता बताती है कि एक तरीके से साजिश है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जहाँ एक और संजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों की जो समय है वो समय बिल्कुल अलग है। और संजय सिंह ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब तक इस मामले में किसी भी तरीके की जो FIR है वो नहीं हुई थी और जो स्वाति मालीवाल है उनका बयान भी दर्ज नहीं किया गया था। उससे पहले का जो बयान है, मैं बताऊंगा, उससे पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में मामला आया है और वो विभव कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जांच है वो की जाएगी और जांच के बाद उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जब FIR हो जाती है और FIR के बाद जब स्वाति मालीवाल का जब बयान होता है, बयान के आधार पर FIR की जाती है, उनको मेडिकल रिपोर्ट के लिए लेके जाया जाता है। उसके बाद आतिशी बयान देकर उसमें आतिशी जो है वो आरोप लगाते कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के ऐसा करे। तो दोनों के जहां अगर आप बात करें, दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय भी अलग है और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि पहले जब तक स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई भी बयान दर्ज नहीं किए गए थे, जब तक FIR दर्ज नहीं की गई थी, तब तक इस मामले में इस तरीके से कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई। लेकिन जैसे स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज होता है, इस मामले में FIR दर्ज होती है, उसके बाद से ही जो आतिशी जो है वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों की समय बहुत अलग है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को हैंडल करती है और क्या अब जो मेडिकल रिपोर्ट, अगर हम कल स्वाति मालीवाल का अगर हम देखें, उनका जिस तरीके से लगातार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार ट्वीट कर रही थी, लेकिन अगर हम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बड़ा दिलचस्प हो जाता है ये पूरा मामला, क्योंकि कल जब आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया कि संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अब आप आकर ये सामने कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल जो कर रही हैं वो खुद ही कर रही हैं, विभव कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, तो यानी कि उन्हीं का बयान उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आतिशी ने जवाब दिया कि तब हमने सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष सुना था, संजय सिंह ने सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष सुना था, हमने जो है विभव कुमार का पक्ष नहीं सुना था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने बिना विभव कुमार से पूछे, बिना जांच पड़ताल किए स्वाति मालीवाल को क्लीन चिट दे देते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। अब सवाल यह है कि फिर जब विभव कुमार से आपकी बातचीत होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, स्वाति मालीवाल गलत है, विभव सही है। तो गलत या सही तो जांच के बाद पता चलेगा कि जल्दबाजी में आप बिना अपने नेताओं से बात किए, बिना पूरे मामले को समझे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। देखिए शिवम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो भी बयान हो, लेकिन अब वास्तविकता ये है कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई और मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, उस बात पर मोहर लगती है कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, उनके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं। अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस जो है उसी आधार पर अपनी कार्रवाई जो वो आगे बढ़ाई। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है और उस आधार पर विभव कुमार की जो मुश्किल है वो सामने आने वाले समय में निश्चित तौर पर बढ़ने वाली। और इतना ही नहीं, विभव कुमार के साथ साथ क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो किए हैं,
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जांच की जो आंच है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में चेहरे और पैर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के रण में सियासी संग्राम खत्म होने के बाद अब डिंपल यादव और पूर्वांचल अवध क्षेत्र की चुनावी कमाल जो है सियासी कमान संभाल लिए हैं। इस कड़ी में लखनऊ के मोहनलालगंज सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत के लिए डिंपल चुनावी सभा को संबोधित किया। डिंपल ने इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार अब केंद्र में बनने जा रही है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये साफ होते जा रहा है कि पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं समझती हूँ कि अब तो भाजपा वालों ने 400 पार का नारा बोलना ही बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह चरण बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 3 चरण बचे हैं, तो और भी बुरा हाल होने वाला है भारतीय। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है और इस बार कल्पना के से ज्यादा सीटें हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी जीते। तो वहीं कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अजौली गांव में एक युवक ने खुद को आग लगा ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसके बाद उसको इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। कानपुर में बाबूपुरवा के बगाही चौकी के तहत एक युवती ने छेड़छाड़ से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी के मुताबिक एक सिपाही युवकी से छेड़छाड़ कर रहा था, उसे रेप की धमकी दे रहा था, जिसकी पीड़िता ने कानपुर कमिश्नरेट में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर उसने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िता के परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस उल्टा उनको ही जेल में डालने की धमकी दे रही है। तो पुलिस पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया है पीड़िता के परिवारों ने। तो युवती से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। थाना बाबूपुरवा के बगाही चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि लगभग 21-22 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया है। इसमें अभी तक की जांच से जो पता चला है वो ये है कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहती है काफ़ी वर्षों से, जिसमें कि कई समय से मकान खाली करने और किराएदारी का पैसा ना देने के ऊपर इन 2 लोगों के बीच में विवाद है। उदयभान का एक पुत्र जालौन पुलिस में कार्यरत है, जिस पर कि इस युवती ने आरोप लगाया है कि उसने इसके साथ बदतमीजी की और छेड़खानी की और जबरन घर खाली करने के लिए दबाव बनाया। इसमें इस युवती ने सीपी सर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कि आज जांच के दौरान थाना बाबूपुरवा से एक उप निरीक्षक जांच करने गए थे। उसमें उन्होंने इनके घर के बाहर के और उदयभान के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे हैं, जिसमें युवती के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसमें बताया गया है कि दिनांक 15 मई को इनके साथ ये घटना कारित की गई थी। दिनांक 15 मई के जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी बात सामने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि हादसे में 30 सवारियां घायल हुई हैं, जिसमें 10 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बस गोरखपुर से गुजरात जा रही थी। इसी दौरान कन्नौज में यह हादसा हो गया।
तो वहीं हरियाणा में शुक्रवार देर रात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नूह के तावड़ में श्रद्धालुओं से भरी बस में रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इनमें से 2 ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। घायलों ने बताया कि बस में 60 लोग सवार थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे। चलती बस में आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, साथ ही खुद भी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कुछ लोग मथुरा वृंदावन से आ रहे थे, तीर्थयात्री थे, दर्शन करके आ रहे थे। उस बस में अचानक आग लग गई और इसीलिए मैंने आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि इतनी दुखद घटना के बाद में 8 से ज्यादा लोग की जलकर मृत्यु हुई है। उसमें बहुत सारे लोग छोड़े। तो चौथे चरण के मतदान के बाद सभी दल बाकी चरण में अपना जोर लगा रहे हैं। बीजेपी फिर एक बार जीत का दावा कर रही है, तो गठबंधन बदलाव की बात कर रहा है। क्या है डुमरियागंज से जनता का रुझान, इसकी जमीनी हकीकत टटोली है हमारे संवाददाता ने। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों से भी खास बातचीत की है, सुनिए। इस समय हम सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के कपिलवस्तु में हूँ, जहाँ पे आइए बात करते हैं। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ रहा है। अब यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है ये रुझान? चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है, क्या देखते हैं? सपा का क्या लग रहा है उसमें? सपा का लहर बहुत तेज है और संविधान बचाने की चुनौती है। ये चुनाव नहीं, चुनौती है। आज गठबंधन सरकार पूरा जितना भी मतदान हुआ जहां भी, वहां भाजपा से सबसे आगे है। और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सपा का क्या देख रहे हैं, क्या ग्राफ है इसमें? बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग इंडिया गठबंधन से है, चुनाव जीत रहे हैं डुमरियागंज का लोकसभा। कितनी सीटें निकल रही है? उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं बीजेपी कर रही है 400 पार। तो कितनी सीटें आप अपने बता उसमें देख रहे हैं जीतती हुई? हम लोग ये देख रहे हैं कि भाजपा जो है इस बार जो उनका नंबर है उससे काफी नीचे रहेगी और गठबंधन सरकार जो है सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो उनका नारा था 400 पार, टोटल सीटें 543 है, वो 143 सीट जीत रहे हैं, बाकी 400 जो है वो हार रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो 7 समुद्र पार हो गए। वो 7 समुद्र पार हो गए और कोई जो है ये बदलाव का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उस संविधान को बचाने का काम है और सारी जनता इस समय बदलाव चाहती है और इस समय भारतीय जनता पार्टी हार रही है और गठबंधन की सरकार जो है पार्टी जो है जीत रही है। बात करें सिद्धार्थनगर जो है कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र की लोकसभा सीट डुमरियागंज की, 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ जो है सांसद रहे, 1 बार कांग्रेस से, 2 बार बीजेपी से। तो क्या लगता है इनके सामने अब की बार कुशल तिवारी? अब की बार कुशल तिवारी जी का इसलिए है कि पूरे प्रदेश में पहली बात तो लड़ाई आमने सामने हो गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है अलायंस के, इंडिया गठबंधन के। तो अलायंस में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी है, दूसरा कोई है नहीं। तीसरा है कि आदरणीय पाल साहब 15 साल से हैं, उनके खिलाफ आक्रोश है और सरकार के खिलाफ भी आक्रोश है, क्योंकि इतनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है कि अब की जो है पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल हो गया मोदी जी को, मोदी जी ने कुछ नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। इतने बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं, महंगाई है। इसलिए जो है कि सरकार बदलना, और जो हम लोगों का घोषणा पत्र है हमारे जो है इंडिया अलायंस का, तो उसका भी बहुत लाभ हमको मिल रहा है कि जो आदरणीय राहुल जी ने घोषणा पत्र बनाया कि हमारी अगर सरकार बनती है इंडिया गवर्नमेंट की, तो हम इतना आप सबको देने के लिए नौकरी और हर चीज सुख सुविधा देने काम करेंगे। इसलिए क्या लगता है आपकी बार जो है कुशल तिवारी जी सांसद बनते हैं तो क्या यहाँ का विकास होगा? बिल्कुल, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो यहाँ कुशल तिवारी जी हैं, आज 15 साल क्या 30 साल से आज बेहाल है सिद्धार्थनगर डुमरियागंज, और सारे लोग इससे
मुखाजिब है कि मतलब आज तक कोई काम नहीं हुआ। सड़कें देख लीजिए, उसका से नौगढ़ मार्ग जो मुख्य मुख्य सड़कें हैं सब टूटी पड़ी हैं। इसलिए इस बार जनता बदलाव कर रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश में गठबंधन चुनाव जीतेगा। क्या लगता है सांसद जगदम्बिका पाल 3 बार से सांसद रहे, कोई विकास का कार्य हुआ कि नहीं? ये विकास का कार्य शून्य है और लहर बहुत करारी है, कमल पे साइकिल भारी है। और इस बार जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार है श्री कुशल तिवारी जी, उनकी जीत अप्रत्याशित जीत होने जा रही है। और यही नहीं, हमारे मंडल की 3 सीटें, मंडल की हमारी 3 सीटें बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, ये बहुत बहुमत में बढ़त हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है जो कह रहे हैं कि 400 पार, क्या वो 400 पार हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र के हित में पीडीए जो है काम करने जा रहा है और इस बार 400 की पार गठबंधन होने जा रही है। सही। ये थे हमारे साथ लोकसभा सीट डुमरियागंज से कुछ लोग जो प्रत्याशी के फेवर में बोले। कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ सांसद थे, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और सबसे हॉट सीट रायबरेली में इंडिया गठबंधन की जनसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद रहे। अखिलेश और राहुल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से भावुक अपील की। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। इधर बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही
अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।